नमस्कार सभी को, मैं सरिता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने परिवार दा एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी हो जाएगा रेगूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बांगर मिट्टी के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी में कार्बनिक तत्व कम होते हैं। तो देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाक जल संधि, ऑप्शन बी पंबन चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत की मुख्य भूमि को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो ये अलग करता है पंबन चैनल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं हम पंबन द्वीप की। तो ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है। पश्चिमी द्वीप भारत के लक्षद्वीप राज्य का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पंबन द्वीप भारतीय उपमहाद्वीप और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। घना पक्षी अभयारण्य के बारे में देखते हैं। घना पक्षी अभयारण्य को केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। साल 1956 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी विंध्याचल, ऑप्शन डी अरावली। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये स्थित है अरावली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अरावली के बारे में। तो अरावली की लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत दिल्ली तक सीढ़ियों को लगभग लगभग 89.49% विस्तार राजस्थान में है। भारत भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से किसके मध्य बहती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कावेरी नदी निम्नलिखित में से किसके मध्य बहती है? तो ये बहती है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली महत्वपूर्ण शारदा नीरा नदी है। भारत में कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी हो जाएगा दमन व दीव, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी नागालैंड। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारत में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य भारतीय राज्य है। ये 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना। और हम बात करते हैं नागालैंड की राजधानी के बारे में।
तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी उपलब्ध मृदा का प्रकार है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये हो जाएगी काली मिट्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कपास मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है। ऑप्शन ए तमिलनाडु कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा कर्नाटक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब तमिलनाडु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में बारिश का कारण उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, जो ठंडी में होने वाली फसल के लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए काठियावाड़ तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कोरोमंडल के बारे में। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। ये तट बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं थार मरुस्थल के बारे में। तो थार मरुस्थल का करीब 90% हिस्सा भारत में और शेष हिस्सा पाकिस्तान में है। ये भारत के पश्चिमी राज्य में अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सियाचिन ग्लेशियर के। तो सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ये भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा पहाड़ स्थित है? ऑप्शन ए मालाबार का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा पहाड़ स्थित है? तो ये स्थित है मालवा का पठार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, ये पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक फैला हुआ है। ये पठार मध्य प्रदेश के लगभग 28% हिस्से में फैला है। मालवा पठार की ऊंचाई ऊंचाई हो जाएगी 1650 से 2000 मीटर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी मेघना। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है पद्मा नाम से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
तो हम बात करते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मधु मक्खी पालन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी विटीकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है एपीकल्चर से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं सेरीकल्चर से रेशम कीट पालन संबंधित है और विटीकल्चर से अंगूर की खेती। ऑप्शन और देखते हैं एपीकल्चर तो मधुमक्खी का उत्पादन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये किया गया है 8। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखते हैं, पहला हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी, कॉमा लेटेराइट मिट्टी, कॉमा पिट दलदली मिट्टी और कॉमा मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। तो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेगूर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। रेगूर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है काली मिट्टी से के नाम से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। कपास की खेती के लिए ये सर्वोत्तम उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी जाम्बेजी, ऑप्शन डी हो जाएगा इरावती। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो ये हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं नील नदी की। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई करीब 6,650 किलोमीटर है। नील नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है। और हम बात करते हैं नील नदी उत्तर पश्चिम अफ्रीका के 10 देशों से होकर गुजरती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कर्नाटक के लोक नृत्य की। तो ये हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान। देखते हैं, तमिलनाडु भारतीय राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ है। और हम देखते हैं केरल का लोक नृत्य कथकली है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन ए वंशधारा, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी वैगई। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। कौन सी नदी पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है। तो ये हो जाएगी माही। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी एकमात्र नदी है जो 2 बार कर्क रेखा को काटती है।
माही नदी वंशधारा की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। ये राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। देखते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय